हरियाणा में चुनावी बारात सज चुकी है और सभी राजनीतिक दलों के नेता जनता को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो हरियाणा में आज दिन भर चुनावी हलचल कैसी रही, क्या कुछ खास रहा, आपको दिखाएंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रेवाड़ी में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भूमि बलिदान और वीरता की भूमि है। यह हरियाणा की भूमि ज्ञान, अध्यात्म और गीता की भूमि है। अमित शाह ने कहा कि देश का ऐसे आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि पूरे देश भर में कांग्रेस की जो सरकारें चल रही हैं, एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोलना बंद कीजिए। तो वहीं राहुल गांधी पर भी अमित शाह ने जमकर निशाना साधा। पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है वो एमएसपी के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है। 24 के 24 क्रॉप खरीद रही है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बार बता दे, देश में आपकी कौन सी सरकार 24 के 24 क्रॉप खरीदती है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में भाजपा अपने दम पर अकेले सरकार बनाने जा रही है। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस अब रोज नया नाम सीएम के लिए पेश कर देते हैं। ये घबराए हुए हैं, इसलिए नए नए नाम सीएम के लिए आगे आ रहे हैं। आगे कहा कि कांग्रेस में लड़ाई जारी है। कांग्रेस यूटर्न पार्टी और सुबह कुछ और शाम को कुछ और कहती है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अकेले सरकार बनाने जा रही है। देखिए, कांग्रेस दो मुंह छाप है। जब चुनाव शुरू हुए थे, इनकी हाईकमान ने कहा था कि हम किसी को भी मुख्यमंत्री आगे रख के चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अब ये रोज नया नाम पेश कर देते हैं। कभी हुड्डा का कर देते हैं, कभी दीपेंद्र हुड्डा का कर देते हैं, कभी शैलजा का कर देते हैं, कभी सुरजेवाला का कर देते हैं। क्योंकि ये घबराए हुए हैं, इसलिए ये तरह तरह के नाम पेश कर रहे हैं। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पानी बांटना प्रधानमंत्री का काम है, राज्य का काम नहीं है पानी का बंटवारा करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानी क्यों नहीं बांट देते? दोनों राज्यों को पानी के मुद्दे पर आखिरकार क्यों लड़वाया जा रहा है? एसवाईएल के पानी को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। दरअसल सुशील गुप्ता बहादुरगढ़ के अनाज मंडी में आम आदमी पार्टी कुलदीप छिकारा का चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और सुशील गुप्ता ने दोहराया कि हरियाणा के लाल केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है। शानदार माहौल चल रहा है। हरियाणा बदलाव चाह रहा है। हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को चाह रहा है। हरियाणा भी चाहता है कि 24 घंटे बिजली मिले और मुफ्त बिजली मिले। इन बाकी पार्टियों की कई राज्यों में सरकार है, ये झूठ बोलते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। कहीं पे ये गारंटियां लागू नहीं कर पाए, परंतु अरविंद केजरीवाल ने जो 5 गारंटी दी है, दिल्ली में लागू कर दी, पंजाब में लागू कर दी और हरियाणा में लागू करेंगे। कन्नौर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान ने अपने जनसंपर्क अभियान में तेजी लाते हुए शाहपुर तगा, रसूलपुर, ग्यासपुर, उमेदगढ़, रामनगर समेत अन्य गांवों में तूफानी दौरा कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। तो लोगों ने बड़े उत्साह के साथ निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान का फूल माला और पगड़ी पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और लोगों ने भारी बहुमत से जीत दिलाने का आश्वासन भी दिया। देवेंद्र कादियान ने जनसभा संबोधित करते हुए ग्रामीणों से कहा कि 5 अक्टूबर को गैस सिलेंडर के निशान पर 100% मतदान की अपील की और सालों बाद पहला मौका आया जब कोई नेता नहीं बल्कि गन्नौर हल्के की जनता विधायक बनेगी, ये कहा देवेंद्र कादियान ने। हमारा तीसरा राउंड है। हमने पूरी विधानसभा को, अभी हमारा तीसरा राउंड चल रहा है, तीसरे के भी आधे गांव हो गए हैं और जिस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है, छत्तीस बिरादरी जैसे बढ़ चढ़कर अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दे रही है। जैसे मैंने पहले कहा था, हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली सीट गन्नौर की होगी और एक इतिहास रचा जाएगा और बताया जाएगा इन राष्ट्रीय पार्टियों को जो टिकटों में ये गड़बड़ियां होती हैं, इनको भी इस चीज का सबक लगेगा कि भाई जो जीतने वाला कैंडिडेट है उनका ध्यान रखा जाए। और अब तो हम गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है दोनों जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी, इन दोनों की जमानत जब्त होगी।
यमुनानगर में महज आधे घंटे की बरसात ने पूरे शहर को ही जलमग्न कर दिया। सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी इकट्ठा हो गया, जिसके चलते इतने पानी में लोग गाड़ी निकलने से भी गुरेज करते हुए नजर आए और जो पानी में गाड़ी ले गया उसकी गाड़ी बीच पानी में ही बंद हो गई। तो यमुनानगर में मुख्य सड़क से लेकर शहर के मॉडल टाउन के हालात ऐसे थे कि मानो यहाँ विकास कभी हुआ ही ना हो। लोगों का आरोप था कि निगम ने नाले को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसके चलते पानी ओवरफ्लो होकर अब बैक हो रहा है और ये गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है। ये जो पुली बनाई ना, मेरे समझ में नहीं आता कौन इंजीनियर इनको राय देता है पुली बना दे। पुली बनाने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया, सारे घरों में पानी है। आपकी बार जो आज 20 साल से पानी मैंने देखा वो पानी मैं देख रहा हूँ। इन्होंने सारा नाला कवर कर दिया, पानी तो जा ही नहीं रहा। पता नहीं कौन से इंजीनियर है म्यूनसिपैलिटी के, ये कौन राय देता है इनको कवर कर दो। नाश कर दिया ना दुनिया का, लाखों रुपए का सामान का नाश हो चुका है बिल्कुल। लोगों के बिस्तर खराब हो गए, लोगों के घर खराब हो गए। गलती किसकी मानते हैं? म्यूनसिपैलिटी की, जो उनसे नाले बना के ऊपर कवर कर रहे। कौन है इंजीनियर, उसको उसकी क्लास लगनी चाहिए। आधा घंटा बरसात हुई, आधे घंटे में सब लोगों के घरों में पानी है। महम सीट से महम 24 या टिकामा के पंचायती उम्मीदवार राधा लावत ने अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है और राधा लावत ने ये कहा कि जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, महम की जनता के आशीर्वाद से इस बार जीत होगी। भाई समर्थन तो देख ले, कितने साल की बुढ़िया लग रही है आपको, कैसे जोश से नारे लगा रही है। अगर ये भावना है तो आप सोच के चलो, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग सारे जो है एक ही बात के लिए निकले हुए हैं कि इस बार जो भी ताकत लगा सकती है पूरी लगाएंगे। हम अपने सहयोग से पीछे नहीं हटेंगे। तो इस बात को लेके सब लोगों के बीच में एक ही भावना है कि बहुत साल से हम वंचित हैं, इसी से उसको पूरा करेंगे। हिसार बार काउंसलिंग के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल ने न्याय और लोकतंत्र में बार की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हिसार बार का इतिहास गौरवशाली रहा है और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत को भी हिसार बार का सानिध्य मिला है, जो कि गर्व की बात है। सावित्री जिंदल ने अपील की कि बैटरी टॉर्च चुनाव निशान पर बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। वे आजीवन हिसार की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सावित्री जिंदल ने कहा कि जिंदल परिवार को जब जब जरूरत महसूस हुई है, हिसार बार ने हमेशा उनका साथ दिया है और सत्य के पक्ष में खड़ा रहा। अपने परिवार हिसार परिवार के बीच में आई हूँ। बार एसोसिएशन के अंदर भी जो है मेरे बच्चे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे भाई हैं, मेरा अपना परिवार है यहाँ पर, तो अपने हिसार परिवार के अंदर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबका रिस्पांस बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अभी चुनाव का समय है, तो चुनाव पहले जिता दीजिए, उसके बाद मैं बता दूंगी कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ। सबको मालूम है मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ, परमानेंट भी रहती हूँ और आती जाती रहती हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से मेरा घर है, हिसार मेरा घर है, तो अपने घर को कौन छोड़ के बाहर जाता है। तो चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी प्रत्याशी अपने चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं। तो भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली ने भी गांव में और शहर में जाकर अपना चुनावी प्रचार किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका फूल मालाओं के साथ जबरदस्त स्वागत किया गया। देवेंद्र बबली ने कहा कि कांग्रेस की पिछली 10 साल की सरकारों का हमारे 5 साल का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, किस सरकार में कितना विकास हुआ। आगे कहा कि जनता के आशीर्वाद से हम यहां से बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज कर रहे हैं। जनता के आशीर्वाद से लेकर जाएंगे और एक बड़े लीड मार्जिन से टोहाना ये भारतीय जनता पार्टी ने के कमल के निशान पे बटन दबाकर इसको जीतकर हमारे बड़े केंद्रीय स्टेट नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को झोली में डालने का काम करेंगे। देखिएगा, मुझे लगता है 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में वोट आएंगे और एक बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे। जय श्री राम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस को हरियाणा में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है, आप स्वयं देख लो, इतना जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। लोगों ने मन बना लिया है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नहीं, सदा ही इकट्ठे थे कांग्रेस की जनता, ये तो आप लोगों की बनाई हुई कहानियां थी। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अंबाला में जनता को संबोधित करते हुए हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह का स्वागत किया और कहा कि हरियाणा की जनता तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। मान और सम्मान के योग सभी महानुभाव, मातृशक्ति आप सब की तरफ से आदरणीय अमित शाह जी को आज हरियाणा में पधारने पर मैं यहाँ पहुँचने पर राम राम करता हूँ। आप सबके तरफ से
धन्यवाद करता हूं। भाइयों, आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं और ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। 5 अक्टूबर को पूरा अंबाला जिला आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और कमल के फूल को दे करके अंबाला की 4 के 4 कमल खिला करके तीसरी बार सरकार बनाने का काम करें। हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपने हिस्से बांटना शुरू कर दिए हैं। न कांग्रेस की सरकार आएगी न जीतेगी। हमने हरियाणा में युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दिलवाने का काम किया है। नायब सैनी ने कहा कि गरीब परिवार के बेटे को मुखिया बनाकर हरियाणा की सेवा करने का मौका मिला। हरियाणा के हित में इस गरीब के बेटे ने प्रदेश के हित में कई बड़े फैसले लिए, तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। इलेक्शन राउंडअप में आपने देखा कि आज हरियाणा में दिन भर चुनावी हलचल क्या रही और क्या कुछ आज खास रहा। फिलहाल पल पल के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ।